इंतजार भी नहीं किया और खाना भी ले आई। अरे दीदी ये खाना मेरे लिए नहीं है, ये खाना तो आंटी जी के लिए लेके जा रही हूँ उनके रूम में। काव्या तुझे किसने कहा था मेरी सास को खाना देने के लिए? कहेगा कौन, 2 बज गए हैं, खाने का तो टाइम हो गया ना दीदी। वैसे भी आंटी जी को भूख लगी थी तो मैंने ही कहा था कि आंटी जी आप अपने रूम में चलो, मैं खाना उधर ही ले आऊंगी। अच्छा तो मुझे बता देती, मुझे ये पूरी सब्जी नहीं देनी थी सासू माँ को? नहीं देनी थी मतलब ये है कि शाम को रोटियां बनाई थी, उन्हीं में से बच जाती है 1-2 रोटी, वही देती हूँ मैं मम्मी जी को। दीदी कैसी बात कर रहे हो आप? आंटी जी को बासी रोटी खिलाकर उनकी तबीयत खराब करनी है क्या आपको? अरे मुझे पता है उनकी तबीयत किससे खराब होगी किससे नहीं। और सुनो ये खाना रसोई में रख दो, मैं अपने आप डाल कर दे दूंगी उन्हें खाना। तुम्हें क्या, तुमने 2-4 दिन रहना है, बाद में मुझे मुश्किल हो जाएगा। जाओ ये खाना रसोई में रख दो, मैं अपने आप दे दूंगी। अरे ठीक है दीदी, मुझे नहीं पता था आप कौन सा खाना खिलाते हो आंटी जी को कौन सा नहीं। सुन काव्या तो ज्यादा बात मत किया कर मम्मी जी से, ये मम्मी जी के टुकड़े कभी कम नहीं होंगे। मेरी सास को तो कोई भी मिल जाए बस उसी के सामने दुखड़ा रोने लगती है। मौका मिलना चाहिए बस बुराई करने का बहू का, चाहे इनकी बेटी आए चाहे भाभी। पर दीदी आंटी जी ने तो कभी बुराई नहीं की मेरे सामने आपकी। ठीक है बहुत हो गया, एक काम कर ये खाना भी मेरे रूम में ही लेके चल, मस्त एसी चलता है मेरे रूम में, चल वहीं खाएंगे खाना। ठीक है दीदी। ये दीदी भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है आंटी जी को लेके, पर मुझे तो आंटी जी ऐसी बिल्कुल नहीं लगती है। जब भी मम्मी से बात करती हूँ बहुत मन दुखी होता है। दीदी क्या हुआ दीदी, बड़े उदास लग रहे हो? क्या करूं नव्या, मम्मी से बात करती हूँ ना तो बड़ा मन दुखी होता है। अब तो यहाँ से जाकर मम्मी को समझा देना कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाभी जो कर रही है मम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रही। मैंने बात कर ली है और तेरे जीजाजी भी बोल रहे थे कि हम यहाँ ले आएंगे मम्मी को। सच में काव्या मम्मी से बात कर कर बड़ा मन दुखी हुआ मेरा। बता रही थी कि कितना दुखी करती है भाभी मम्मी को। मम्मी बता रही थी कि भाई आम लेकर आया था और फ्रिज में से एक आम लेकर खा लिया था मम्मी ने। इस बात पर भाभी ने जो हंगामा किया बस तू पूछ ही मत। अरे भाभी को सोचना चाहिए था, वो भी तो बड़ी बूढ़ी है, उसका भी तो मन कर गया होगा कुछ खाने का। बोलते हैं बूढ़े और बच्चों का मन तो एक जैसा होता है। सुन जब तू इधर से जाए तो 1 किलो आम ले जाना मम्मी के लिए। ये तो ठीक है दीदी, पर आप ही बताओ हम कितने दिन ध्यान रखेंगे मम्मी का? मुझे भी जाना पड़ेगा, अब कुछ ही दिनों के लिए आई थी मैं भी। और हाँ तुम मम्मी को समझा देना कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो रख लेंगे उन्हें, ज्यादा भाभी के चक्कर में ना रहे। सच बताऊं तो काव्या मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है मम्मी के बारे में सोच सोच कर। ये बात तो है दीदी, पता नहीं क्यों करती है भाभी ऐसा मम्मी के साथ। सच बता रही हूँ बिल्कुल माफ नहीं करेगा भगवान भाभी को, इतना बुरा कर रही है भाभी मम्मी के साथ। अच्छा दीदी आप ये बात बोल रहे हो? दीदी आप ये बात ना ही बोलो तो ही सही रहेगा। क्या मतलब काव्या? दीदी आप भी तो अपनी सास के साथ वही करते हो जो भाभी कर रही है उधर। आप तो अपनी सास को खाना भी अच्छा नहीं देते, बासी रोटी खिलाते हो उन्हें। मुझे तो ऐसा लगता है जो आप कर रहे हो उसी की सजा मिल रही है मम्मी को। कितनी अच्छी है आपकी सास, लेकिन आप उसे बहुत परेशान करते हो। आप उनके साथ इतना बुरा करते हो फिर भी आपकी सास ने एक बात भी नहीं बोली आपके खिलाफ। अरे दीदी आपको तो अच्छे से अपनी सास का दुख समझना चाहिए, मुझे तो भाभी की बिल्कुल गलती नहीं लग रही। भगवान सजा दे रहा है ये तो। आप अपनी सास को इतना दुखी करते हो इसीलिए मम्मी परेशान हो रही है उधर। दीदी उधर मम्मी परेशान है तो आपको इतना रोना आ रहा है, और इधर आपकी सास क्या मांगती हो आपसे, लेकिन आप उनसे 2 मिनट प्यार से बात भी नहीं करते हो। एक बात कहूँ दीदी, जो आप आंटी जी के साथ कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो, और इसका नतीजा आप भी जल्दी भुगतोगे। भाभी को जब सुधरने के लिए बोलो पहले खुद तो संभालो अपनी सास को। काव्या मुझे माफ कर दे, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तू सही कह रही है, मेरी करने की सजा मम्मी को भुगतनी पड़ रही है। मैं